नमस्कार बंधुओं, आज हम स्वर संधि में वृद्धि संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आ का जब ए से मेल होने पर ऐ हो जाता है, और यदि अ और आ के पश्चात यदि औ हो से मेल होने पर औ हो जाता है तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं, यानी एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। बहुत सरल शब्दों में आप इसे समझ लें कि जब एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। नामकरण के अनुसार ही यदि आप देखें तो जैसे अधन ए यानी ऐ, ठीक इसी प्रकार से जैसे एक एक शब्द आप लिखा हुआ देख रहे हैं तो जब मिला करके हम लिखेंगे तो एकैक लिखेंगे। इसी प्रकार से मत धन ऐक्य तो मतैक्य हो गया। इसी प्रकार से एक बहुत प्रचलित शब्द है सदा प्लस एव, सदैव, जो जिसका संधि विच्छेद आता है कई बार, तो विद्यार्थी थोड़ा सा चूक कर जाते हैं। तो इसमें देख लें आप कि यदि सदा में आ का स्वर निकलता है और ए बाद में लिखा हुआ है तो आ और ए दोनों मिलेंगे तो ये एक जो बाद का जो ए है उसमें एक स्वर की वृद्धि हो जाएगी, सदैव हो जाएगा। इसी प्रकार से तथा धन एव तथैव हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं महा धन ऐश्वर्य तो महेश्वरी हो जाएगा। विद्या धन ऐश्वर्य तो विद्याश्वर्य हो गया। इसी प्रकार से वन औषधि तो वनौषधि हो गया। जल ओध जलौध हो गया, क्योंकि ए ओ मिलकर के एक मात्रा की वृद्धि इसके अंतर्गत हो गई है। आ ओ औ हो जाता है, जैसे महाधन औषधि महौषधि हो गया। महाओज महोज हो गया। इसी प्रकार से परम औषध परमौषध हो गया। वन औषध वनौषध हो गया। महाऔषध महौषध हो गया। महाऔत्सुक्य तो इसमें पहले ए है और बाद में भी औ है, तो ऑलरेडी इसमें वृद्धि है आगे से भी। तो इसी तरह से महाऔत्सुक्य, तो इस तरह से महोत्सुक्य शब्द है, इस प्रकार से ये हो गया। तो आपने देखा वृद्धि संधि के अंतर्गत यानी कि पहले स्वर से मिलकर के जो बाद में ए है तो उसमें ऐ हो गया। ठीक उसके बाद में जैसे ए ओ है, जैसे वन औषधि था, ए और ओ था तो वो औ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से एक स्वर में वृद्धि हो जाना ही वृद्धि संधि के लक्षण है। अब देखें आप यण संधि, बहुत ही प्रसिद्ध और संस्कृत में तो कहा जाता है ई को य, जब ई य में परिवर्तित हो जाता है तो वो यण संधि हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ई के बाद में यानी छोटी और बड़ी ई के बाद में आगे किसी विजातीय यानी असमान स्वर हो तो ऐ ई का परिवर्तन य में हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से यदि ऊ और ऊ यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों होते हैं और उसके आगे कोई विजातीय स्वर यानी भिन्न स्वर हो तो वो ऊ और ऊ का जो परिवर्तन है वो व में हो जाता है। और री की जो मात्रा है उसके आगे किसी विजातीय स्वर आने पर री की जो मात्रा है, जो स्वर है, वो र में परिवर्तित हो जाता है। तो इन्हें यण संधि कहते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन जो है आप देख रहे हैं बहुत ही सरल शब्दावली के माध्यम से, परिभाषित शब्दावली के माध्यम से, बिना किसी आडंबर के आप देख रहे हैं। उदाहरण देखें, पुस्तक में बहुत सरल उदाहरण मैंने लिए हैं और बहुत ही संक्षिप्त लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे आप देख रहे हैं कि ई के बाद यदि अ स्वर आता है तो वो य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यदि धन अपि, तो आप देख रहे हैं कि यदि में ई की ध्वनि निकल रही है, ई का स्वर निकल रहा है तो ई का जो स्वर है वो य में परिवर्तित हो गया है और अ जो है वो य में प्लस हो गया है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि ई प्लस यानी ई धन अ है तो ई य में परिवर्तित है और ए य में जुड़ गया है, तो वो यदि अपि जो है यद्यपि हो गया है। इसी तरह से अति धन अधिक के अंतर्गत भी आप देखें तो अति में जो तय पर ई की मात्रा है वो य में परिवर्तित हो गई है और बाद में ए है वो य में जुड़ गया है, तो वो अत्यधिक हो गया है। तो अति अधिक जो है वो अत्यधिक हो गया, यानी ई की जो ध्वनि है, ई का जो स्वर है वो जो है वो य में परिवर्तित हो गया है और
बाद वाला जो स्वर है उस य में जुड़ जाता है। इस प्रकार से आपने ये देखा कि यदि अभी यद्यपि हुआ, अति अधिक अत्यधिक हुआ। इसी प्रकार से आप देखें बड़ी के बाद में यदि आ की ध्वनि आती है, स्वर आता है, तो भी बड़ी ई की जो मात्रा है वो य में परिवर्तित हो जाएगी और बाद की जो आ की जो ध्वनि है वो य में जुड़ जाएगी और वो य आ में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे एति, धन, आदि इत्यादि। इसी प्रकार से अति प्लस यानी धन आचार जो है अत्याचार हो गया और नदी अर्पण, तो इसी प्रकार से नद्य अर्पण हो गया। देवी अर्पण देव्य अर्पण हो गया और देवी आगमन देव्यागमन हो गया। नदी आगमन नद्यागमन हो गया। इसी प्रकार से यदि आप देखें कि ऊ के बाद में आ का यदि स्वर आता है तो ऊ व में परिवर्तित होता है और आ की का जो स्वर है वो व में जुड़ जाता है। तो इसी तरह से आप देखें अनु धन अय, तो ऊ जो है वो व में परिवर्तित हो गया है और न जो उसमें आधा रह जाएगा क्योंकि उसमें स्वर निकल जाएगा, तो इसलिए स्वर रहित हो गया और य में अ जुड़ गया, इस तरह से अन्वय हो गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि अनु धन अय में के अंतर्गत जो न पर उ का जो स्वर आता है वो व में परिवर्तित हो गया है और बाद में अ का जो स्वर है वो उसमें जुड़ गया है और नैप में जो स्वर था वो चूँकि वो परिवर्तित हो गया व में, इसलिए वो न स्वर रहित हो गया, तो लिखा गया अन्वय। इसी प्रकार से गुरु अर्पण में आप देख रहे हैं, गुरु अर्पण में आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार से आप सुआगत देखें, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है और इसके अंतर्गत आप देखें कि सु धन आगत, सु में आप देख रहे हैं कि छोटे ऊ की मात्रा है जो कि व में परिवर्तित हो गया है और आ के का जो स्वर है वो व में मिल गया है। तो इस प्रकार से स्व जो है वो लिखा गया, यानी सु में जब स्वर हट गया यानी कि ऊ जो है वो व में परिवर्तित हो गया, तो व में परिवर्तित होने के कारण यानी स जो है वो स्वर रहित लिखा जाएगा स्वागत। और स्वागत का मतलब ही होता है सुआगत। कई बार आप देखते हैं कि शादी विवाह के अंतर्गत बड़े बड़े बोर्डों में या अनेक दुकानों पर लिखा रहता है सुस्वागत, तो वो वर्तनी संबंधी दोष है उसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वागत का मतलब ही सुआगत है और एक और पहले यदि आप सु लगाते हैं तो वो व्याकरण सम्मत नहीं है और त्रुटिजन्य है। तो इसलिए सुस्वागत नहीं होना चाहिए, केवल सु धन आगति शब्द है वो उसका अपने आप में स्वागत है। आप देखें एक बार फिर से ध्यान देवें कि स में ऊ की मात्रा है वो व में परिवर्तित हो गया और बाद में जो आ का जो स्वर है वो व में मिल गया, तो इसलिए व आ जुड़ने पर वाह हो गया और सु में ऊ चूँकि व में परिवर्तन हुआ था तो इसलिए व स्वर रहित हो गया। तो ये जो शब्द है वो स्वागत है। इसी तरह से गुरुवाकृति हो गया। इसी प्रकार से अनु धन एषण अन्वेषण हो गया। ऊ का जो स्वर है वह व में परिवर्तित हो गया और व में परिवर्तित होने के बाद में ए का जो स्वर है वो व में मिल गया तो वे हो गया। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं कि अनु धन एषण अनुवेषण हो गया। इसी प्रकार से री के बाद यदि अ आता है तो री र में परिवर्तित हो जाता है और ये जो ध्वनि है इस प्रकार से पितृ आज्ञा तो पितराज्ञा हो गया। तो इसी प्रकार से आपने ये देखा कि ये यण संधि। इसी प्रकार से अयादि संधि के अंतर्गत भी बहुत सरल नियमों के आधार पर आप देखें, बहुत कम और संक्षिप्त उदाहरणों के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो किसी शब्द के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अयादि संधि के अंतर्गत ए, ऐ और ओ, औ से परे यानी इन चार वर्णों से परे किसी भी स्वर के होने पर उन्हें क्रमशः है ए के बाद में कोई स्वर आता है तो आय हो जाता है, ऐ के बाद कोई स्वर आता है तो वो आय हो जाता है और ओ के बाद कोई स्वर आता है तो वो आव हो जाता है और औ के बाद कोई स्वर होता है तो वो आव होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है चूँकि अयादि तो अय से मिलकर के बना, इसमें अय के बाद में अय आय आओ इसी तरह से ये हुआ, तो इसलिए इसको अयादि संधि कहा जाता है। अब आप देखें कि जैसे ने धन अन, ने धन अन के अंतर्गत तो जो है पहले ए है बाद में अ का स्वर है
जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि ए के बाद कोई भी स्वर है तो वो पहले यदि ए है तो वो ए अपने आप में अ में परिवर्तित हो जाएगा और बाद में जो अ का जो स्वर आ रहा है वो य में मिल जाएगा। तो ने धन अन वो नयन हो गया। इसी प्रकार से आप देखें आई के बाद में यदि अ आता है तो वो आय हो जाता है, यानी आई के बाद कोई भी स्वर आए तो वो आय हो जाएगा। और य में बाद में जैसे अ आता है तो वो य में जुड़ जाएगा। जैसे गई धन अक तो वो गायक हो गया, गई धन अन गायन हो गया, नई धन अक नायक हो गया। इसी प्रकार से यदि आप देखें ओ धन अ होता है, ओ के बाद में यदि कोई भी विजातीय स्वर आता है तो वो एक प्रकार से ओ जो है वो औ में परिवर्तित हो जाता है और वह में जो आगे वाला जो स्वर है वो जुड़ करके जो है उसी प्रकार से हो जाता है। जैसे आप पुस्तक में उदाहरण में देख रहे हैं कि पो धन अन पवन हो गया है, भो धन अन भवन हो गया है। और इसी प्रकार से यदि औ है तो वो आव हो जाता है। तो इसी प्रकार से और बाद वाला जो स्वर जुड़ करके उसमें ए हो जाता है। जैसे पौ धन अक पावक हो गया। आप देख रहे हैं पौ जो स्वर है वो आव बना और वह हलंत है तो वह में जो है बाद में अक है तो अ का जो स्वर है वो वह में मिल गया। तो इस तरह से पवक पावक हो गया। इसी तरह से औ के बाद में यदि ई का स्वर आता है तो औ का तो आव हो जाएगा और ई वह में जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से नव धन इक नाविक हो गया। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि अयादि संधि के अंतर्गत यदि ए के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आता है तो वो अय हो जाता है, ऐ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वो आय हो जाता है, ओ के बाद यदि है कोई स्वर आता है तो वो अव हो जाता है और यदि औ के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आ जाता है तो आव हो जाता है। बहुत सरल उदाहरणों के माध्यम से बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको अयादि संधि समझाने की कोशिश की है। यदि प्रयास सार्थक रहा हो तो धन्यवाद। और फिर भी यदि कोई जिज्ञासा और किसी शब्द की आपको जानकारी आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।